औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम. This video is specially for you, my son. I am going to discuss the table of specification for physics class 9th. केमिस्ट्री के पेपर की तरह फ़िज़िक्स के पेपर में भी जो पैटर्न होगा वो इस तरह होगा कि MCQs 12 होंगे, एक एक मार्क्स का MCQs के मार्क्स होंगे 12 और RRQs यानी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 11, उसमें से आपने 8 करने होंगे और जो ERQ यानी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 4 और उसमें से आपने 3 करने होंगे. ये वाला पैटर्न उसका बिल्कुल केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का पेपर का एक जैसा होगा. अब जो 12 MCQs होंगे उनमें से नॉलेज के 3 होंगे, अंडरस्टैंडिंग के 7 होंगे और एप्लीकेशन के 3 होंगे. यानी कि आपको जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं जिनको चेक करना है वो आपको पहले 3 लेवल्स दिए गए हैं. इसके 6 लेवल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. तो आपको पहले 3 लेवल्स को चेक किया जाता है कि कितना आपका नॉलेज वाले क्वेश्चन कितने होंगे, MCQs में से 3 होंगे, अंडरस्टैंडिंग वाला 1 होगा और एप्लीकेशन वाले 2 होंगे. इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन 11 होंगे उनमें से 3 नॉलेज के और आपके पास 6 जो है अंडरस्टैंडिंग के और 2 जो है वो एप्लीकेशन के आएंगे. यानी आपको एप्लीकेशन का लेवल जो है वो चेक किया जाएगा. ERQ या लॉन्ग क्वेश्चन 4 दिए गए होंगे, उनमें से एक नॉलेज बेस्ड होगा, 2 अंडरस्टैंडिंग एंड 1 एप्लीकेशन बेस्ड होगा. अब डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ आते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल में ये है कि आपका जो MCQs 12 होंगे उसमें से 4 इजी, 6 मॉडरेट और 2 डिफ़िकल्ट होंगे. RRQs यानी शॉर्ट क्वेश्चन 11 में से 4 इजी, 5 मॉडरेट होंगे और 2 डिफ़िकल्ट होंगे. ERQ लॉन्ग क्वेश्चन 4 में से 1 इजी है, 2 मॉडरेट हैं और आपके पास 1 जो है वो डिफ़िकल्ट होगा. अब बात करते हैं कि चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे. तो फर्स्ट चैप्टर जो फिज़िक्स का है उसको 12% जो है उसको वेटेज दी गई जाएगी पेपर में, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर में से एक MCQ आएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. यानी 2 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से आएंगे, 1 नंबर का, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का. फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक MCQ आएगा. अब आते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ. तो सेकंड चैप्टर को भी 12% वेटेज दी गई है. यानी इसमें से एक सेकंड चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और एक MCQ भी आएगा. इसका मतलब है कि सेकंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आपके पास 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एक MCQ 1 मार्क का, एक RRQ यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का होगा. तो आपके लिए सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत अच्छी तरीके से आपने सेकंड चैप्टर को तैयार करना है. 12 मार्क्स आपको इसी चैप्टर में इजीली मिल जाएंगे अगर आपको सारा चैप्टर सही तरह याद होगा. थर्ड चैप्टर की तरफ आते हैं. तो थर्ड चैप्टर को 14% जो वेटेज दी गई है. इसमें से 2 MCQ आएंगे और 2 आपको RRQs आएंगे और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा. यानी आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 आपके पास MCQs आएंगे. यानी 2 MCQ के मार्क्स होंगे 2 और 2 के जो RRQs होंगे उसके मार्क्स होंगे 8. यानी 10 नंबर के क्वेश्चन जो है पेपर में आपके थर्ड चैप्टर में से आएंगे. फिर आते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ. फोर्थ चैप्टर को भी 12% वेटेज दी गई है, जिसमें से उसी की तरह जैसे थर्ड चैप्टर की तरह फोर्थ चैप्टर में से भी 2 आपके पास MCQ आएंगे और 2 आपके पास RRQs आएंगे. चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में से भी 10% वेटेज है और इसमें से तीनों टाइप का एक एक क्वेश्चन आएगा. यानी MCQ भी आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा. यानी टोटल 12 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से आएंगे. फिर चैप्टर नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी. इसको भी 10% वेटेज दी गई है, लेकिन इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा बल्कि 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से दिए जाएंगे. फिर चैप्टर नंबर 7 आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. इसको भी 10% वेटेज दी गई है, लेकिन इसका भी जो है वो सेकेंड और फिफ्थ चैप्टर की तरह इस चैप्टर में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक MCQ है. यानी 12 नंबर के इसमें से भी आएंगे. चैप्टर नंबर 8 आ जाता है
थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसको 14% वेटेज दी गई है और इसमें से आपको सिर्फ एक आएगा MCQ आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 9 है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसमें से भी आपको एक MCQ आएगा और एक आपके पास CRQ यानी RRQ यानी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक ऑब्जेक्टिव और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इससे ये तो सारे चैप्टर्स की डिटेल होगी कि हर चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। अब हम आते हैं SLO की तरफ यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की तरफ। तो आपके फ़िज़िक्स के हर चैप्टर के शुरू में SLOs दिए गए हैं। तो टोटल जो SLO जिनकी असेसमेंट होगी और जिनसे आपका पेपर बनेगा वो है 120 SLOs। 120 में से जो लर्निंग के जो लेवल्स हैं, फर्स्ट 3 लेवल्स हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, तो उनमें से 26 जो हैं वो नॉलेज को चेक करते हैं, नॉलेज के हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 54 जो हैं वो SLOs जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस हैं और 20 जो हैं वो एप्लीकेशन बेस SLOs हैं। तो आपको मैं अभी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक और चार्ट जो है वो शेयर करती हूँ, उसमें आपने उसका एसएस ले लेना है और उसमें से आपको आपके चैप्टर में बुक में भी दिए हुए SLOs, लेकिन वहाँ से आप SLOs को अच्छी तरह पढ़ लें। आपने उन SLOs के अकॉर्डिंग जो है अपने पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और आपने एक्सरसाइज के आपको पता है कि SLO बेस्ड पेपर में एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आते, बल्कि उन SLO से रिलेटेड आपको जो फर्स्ट 3 लर्निंग के लेवल हैं वो चेक किए जाते हैं, यानी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।